शांति। आज 3 मई 2025 है। आज हम सुनेंगे स्लोगन के माध्यम से कि कैसे हम अव्यक्त पालना के अधिकारी बन सकते हैं, क्योंकि बाबा इस यज्ञ को भी पालना दे रहे हैं और एक एक ब्राह्मण बच्चे को भी पालना दे रहे हैं, परंतु अव्यक्त रूप से। तो आइए जानते हैं अव्यक्त पालना की अनुभूति पल पल कैसे कर सकते हैं। अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। हमारे दादियाँ, बड़े वरिष्ठ भाई सब आदि रतन थे और अभी वर्तमान समय जिन आत्माओं ने साकार रूप से बाप दादा की पालना ली, साकार पालना ली, वे आज अभी व्यक्त रूप में नहीं हैं, साकार रूप में नहीं हैं। उन्होंने बाबा की पालना को दिल में धारण किया, आदि रतन जो फर्स्ट जनरेशन है, और उन्होंने आगे की जनरेशन को भी दिया, और जो नेक्स्ट जनरेशन है वे अभी भी हैं जिन्होंने बाबा की पालना ली, मम्मा की पालना ली, और थर्ड जनरेशन भी ली है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो हम उनके मुखारबिंद द्वारा सुन पाते हैं कि साकार पालना, अव्यक्त पालना, साकार में रहते हुए कैसे उन्होंने अनुभव की। जो फर्स्ट जनरेशन जिनको हम आदि रतन कहते हैं, उनमें से एक भी आत्मा साकार रूप में हमारे साथ नहीं है, भले ही अव्यक्त रूप में है, परंतु बाबा भी कहते हैं और वे भी कहते हुए हमने स्पष्ट सुना है कि भले ही साकार रूप में हमने बाबा की पालना का अनुभव नहीं किया है, फिर भी बाबा अभी भी पालना दे रहे हैं अव्यक्त रूप में। लेकिन उस पालना का अनुभव हम स्पष्ट कैसे कर सकते हैं? अव्यक्त रूप की पालना के लिए हमें अव्यक्त रूप धारण करना होगा। यानी जिस प्रकार से माता पिता, साकार लौकिक माता पिता अपने बच्चों की पालना करते हैं, तो बच्चे भी साकार रूप में हैं तो वे अनुभव कर पाते हैं माँ का लाड प्यार, माँ का गोद, माँ का स्पष्ट सिर पर हाथ फिराना। ये पालना का स्वरूप है जो साकार रूप में, लौकिक में हम देखते हैं और हमने भी अनुभव किया है। लेकिन ऐसी पालना जो हम अव्यक्त रूप में रह कर के करें, बाबा के वरदानी हाथ हमें सदा अपने सिर पर अनुभव करें, बाबा की दृष्टि हमें सदा अनुभव करते रहें, बाबा का प्यार, बाबा का हाथ साथ सेवा में, हर कर्म में अनुभव करते रहें अव्यक्त रूप में, इसको अव्यक्त पालना कहा जाता है। इसके लिए जैसा स्वरूप है उसी स्वरूप का जैसी पालना है, उसी स्वरूप में हमें भी स्थित होना होगा। यानी हम भी अव्यक्त रूप धारण करना होगा, और ऐसे अव्यक्त रूप धारण करने के लिए हमें अपने अंदर एक विशेष गुण की धारणा करनी होगी, वह है स्पष्टवादी, ट्रांसपेरेंट। और ये तब होगा जब हम अपने अंदर सच्चाई और सफाई, ईमानदारी को अपने अंदर धारण करें। जो है जैसा है हम वैसे ही है, अपने आप को वैसे ही सच्चाई और सफाई से चलाना, और बाबा के साथ स्पष्ट रूप से अपने आप को प्रेजेंट करना। जो निमित्त आत्माएं हैं उनके साथ स्पष्ट और क्लोज कनेक्शन रख करके जो है जैसा है अपने आप को उनके समक्ष भी रखना, ये है स्पष्टवादी। अगर स्पष्टवादी में कोई भी व्यर्थ या नकारात्मक या पास की बातें या पर चिंतन आ जाता है, तो वो स्पष्टवादी समाप्त हो जाती हैं, और जहाँ स्पष्टवादी की समाप्ति है वहाँ पर अव्यक्त पालना की अनुभूति की भी समाप्ति हो जाती है। इसलिए सदा स्पष्टवादी यानी सच्चाई, सफाई और स्पष्टता, इस बात को अपने अंदर धारण करके रखें। कोई भी बात आएगी जाएगी, अपने अंदर की स्पष्टता को ख़त्म करने के लिए माया अलग अलग रूप लेगी, परंतु हमें अपनी स्पष्टता को, स्पष्टवादी को सदा कायम रखना है और सदा अव्यक्त पालना का अनुभव करते आगे बढ़ते जाना है। ओम शांति।